से होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शुएब टीच। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में बेसिकली एक टीचर और स्टूडेंट का वाक़या बताऊंगा। मेरा आज का टॉपिक ये है कि एक असल उस्तानी और रियल टीचर। तो ये 1996 का वाक़या है बेसिकली। तो इसके अंदर होता क्या है कि एक टीचर किस तरह अपने बेटे के साथ, अपनी जो है बेसिकली स्टूडेंट होता है तो उस तरह उसके साथ किस तरह एक बेटे का रिश्ता कायम कर लेती है। फ्रेंड्स, अपने बचपन से सुना तो हुआ है कि जो है एक टीचर और स्टूडेंट के अंदर माँ बेटे का रिश्ता होता है, लेकिन जो ये मैं आपको वाक़या बताऊंगा ये किस तरह साबित हुआ, तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह एक निखट्टू निकम्मा आवारा जो टीचर को लगने वाला स्टूडेंट जो है वो उसको किस तरह सबसे अजीज़ हो जाता है और उसको वो जो है अपना बेटा बना लेती है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर तो मेरे चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और साथ ही मेरी इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलेगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये वाक़या 1996 का है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको पता है 1996 के वक्त जो है प्राइमरी स्कूल जो होते हैं तो उनके अंदर एक बड़ा सा कमरा होता था। बस पूरे स्कूल के अंदर एक ही रूम होता था जिसके अंदर जो है प्राइमरी से लेकर नर्सरी से लेकर मतलब 5th तक जो है सारे तलबा तलबात उसके अंदर रहते थे, और मतलब उसके अंदर पढ़ते थे। तो इसी तरह एक टीचर आती थी। तो बेसिकली वो 5th क्लास की जो है टीचर थी। तो वो क्लास के अंदर आती और वो पढ़ाती और चली जाती। उस टीचर का नाम अगर मैं मेंशन करूँ तो आप राबिया ले लें, ठीक है। तो मैम राबिया क्लास के अंदर आती, बच्चों को पढ़ाती और चली जाती। लेकिन उसकी जो है आने की एक रूटीन थी कि जैसे ही वो क्लास के अंदर एंटर होती ना तो आते ही छोटे बच्चे थे, आपको पता है उनको जितना ज़्यादा प्यार से बुलाया जाए वो उतने ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, और उतने जितने ज़्यादा प्यार से बात की जाए तभी उतने ही वो जो है अपने काम में इंटरेस्टेड होते हैं, और उस बंदे के साथ भी जो उनसे प्यार से बात कर रहा है उनके साथ कन्वेंस उसको करने का ये बेहतरीन तरीका है कि बच्चों को प्यार से बात करें, ठीक है। तो वो आते ही जो है कहती सी आई लव यू ऑल, मतलब मुझे तमाम स्टूडेंट से प्यार है वो। लेकिन ये बात झूठ बोलती थी। वजह क्या है कि बेसिकली उसको एक स्टूडेंट था तारिक, उसको तारिक से प्यार नहीं था। प्यार मतलब होने का वजह यह है कि इरिटेशन थी कि वो काम नहीं करके आता था। हर काम जो है उसने गलत करना है, हर काम उसने गलत करना है। जो मैम उनको कहती है वो बताता नहीं है, जो सवाल मैम उनसे पूछती है वो उसको सुनाता नहीं है। तो मुख्तलिफ जो है ना हर बुराई जो है इनकी नज़र में वो तारिक के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब मैम उनसे जो है जो भी क्लास के अंदर जो है बुरी मिसाल देनी हो वो तारीख से मंसूख करती थी। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि वो मैम उस वक्त कहती होंगी कि एक स्टूडेंट था जो बहुत ही बुरा था, वो काम नहीं करता था बिल्कुल तारीख जैसा, ठीक है। दूसरी मिसाल आप ये ले लें कि एक स्टूडेंट था वो टीचर की बात नहीं मानता था, टीचर को जो अपना काम नहीं करके दिखाता था वो नाकाम होगा, बिल्कुल तारीख भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो मैम क्या करती थी, जो काम उन्होंने जो लेसन उन्होंने देना था सब बच्चे याद करते थे, लेकिन वो तारिक वाद लड़का था जो सबक याद है करता था या नहीं करता था, लेकिन मैम को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था। अब मैम ने हर बुरी मिसाल उनसे मनसूख करना शुरू कर दी। तो अब जो है वो भी इस बात का आदी हो गया, उसके नेचर के अंदर ये बात आ गई, जब मतलब जबिल्लत में ये आ गई कि अगर अब मैम उनको कुछ कहती है कुछ बुरा उसके साथ जो है अल्फाज मतलब बैड वर्डिंग इस तरह यूज़ करती थी कि जो बुरी मिसाल है वो उसने तारीख के साथ मनसूख करनी है, ठीक है। तो अब उसको कोई बुरा नहीं लगता। बेसिकली आपको मैं पहले बता चुका कि छोटे बच्चे होते हैं इनके साथ जितना जो है प्यार से बिहेव करें बच्चे उतने क्लोज होते हैं, ठीक है। तो ये मैम जो है उस तारीख से क्या है कि अच्छी तरह से बिहेव नहीं रखती थी, बुरा बिहेव करती थी, चूँकि उसको वो तंग मतलब करता था या इरिटेशन उसकी इस वजह से थी कि वो उनको मेहनत करती है उसके ऊपर, उसको काम देती है, लेकिन तारिक उनको आउटपुट नहीं देता था। तो वक्त गुजरता गया, इसी तरह हर बुरी मिसाल का तारिक से मनसूख होने लगी, और तारिक जो है वो क्या हो गया, इन बातों का आदी हो गया। अब डेली मैम आती हैं, काम पूछती हैं, नहीं किया जी नहीं किया, तो क्या होता है तारिक को जो है डांट पड़ती है और बुरी मिसालें उनसे मनसूख की जाती हैं। एक दिन क्या हुआ, कुछ दिन गुजर गए, मंथ गुजर गए, जो है समर जो होता है ना मतलब कच्चे पेपर्स, ठीक है। तो टर्म मिड टर्म कह लें, तो मिड टर्म जो है उनका स्टार्ट हो गया। अब इस मिड टर्म के अंदर इसकी जो रिज़ल्ट का प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसे कहते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई गई
तो हर एक में ये फेल निकला तारिक। तो जब मैम ने वो रिपोर्ट प्रिंसिपल को सबमिट करवाई तो प्रिंसिपल ने कहा कि मैम आपने क्या किया है, सारी के सारी जो है इसको फेल करके रख दिया है, इसका बैक रिकॉर्ड चेक करें, ये तमाम क्लासेस के अंदर पोजीशन होल्डर्स है। तो वो मैम एक दफ़ा से शौक हो गई, अचानक उन्होंने क्या कह दिया, ये लड़का पोजीशन होल्डर हो सकता है। तो इंटरेस्ट लिया इन्होंने मैम ने और प्रिंसिपल से कहा कि मुझे इसका बैक रिकॉर्ड चाहिए तारीख का, कि ये बकिया क्लास के अंदर कैसा था, क्या इसका जो है बैक रिकॉर्ड है। ठीक है, तो प्रिंसिपल उनके कहने पे उनको रिकॉर्ड दे देती है। तो क्या करती है, वो अपने टेबल पर आकर चली जाती है। एक दफ़ा बच्चों को पढ़ाती है, मतलब जब घर आती है तो वो रिकॉर्ड खोलती है और देखती है कि काशिफ वाकई जो है, सॉरी तारिक वाकई जो है वो पिछली क्लासों के अंदर पोजीशन होल्डर है, तमाम क्लासों में अव्वल आने वाला बच्चा है। लेकिन 4th क्लास के लास्ट के अंदर जो है उसकी माँ की डेथ हो गई, जिसकी वजह से उसको जो है क्या है, किसी ने जो है टाइम नहीं दिया उसको, उसकी तरफ स्टडी की तरफ किसी ने इंटरेस्ट नहीं ली, जिसकी वजह से वो नालायक बन गया, जिसकी वजह से उसका 4th का रिज़ल्ट जो है वो बुरा आया। तो अब ये सुनकर, ये पढ़कर जो मैम है वो बहुत शौक हो गई कि मैंने इतने अच्छे बच्चे के साथ, इतने जो है आला स्टूडेंट के साथ, जो पोजीशन होल्डर था, उसकी अपनी मदर्स की वजह से जो है उनको इतनी इरिटेशन बनी और मैं उसके साथ ऐसा बिहेव करती थी और उसने मुझे आउटपुट में कोई जवाब भी मेरे बिहेव का नहीं दिया कि मैम आप मुझसे हर बात करती रहती है। तो उसमें वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ था रिपोर्ट के बाद कि मतलब ये है ना, अब यूँ कह ले कि रिपोर्ट में ये अल्फाज में लिखा था कि जो इसकी माँ के मरने के बाद इसको कभी किसी ने कपड़े नहीं पहनाए। मिसाल के तौर पे ये, अब जो उसके बाद की बात है वो ऐसे है कि इसने कभी भी अच्छे कपड़े नहीं पहने, इसके कभी भी अपने अच्छे बाल नहीं बनाए। ठीक है, तो इसने कभी भी आंखों में अब उसके बाद सुरमा नहीं लगाया। बुरे फ़कीरों वाले गाँव के लड़कों वाले उसकी हालत बनी रहती थी। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ गाँव के लड़कों को इसलिए मेंशन नहीं कर रहा कि वो बुरे होते हैं, नहीं, मैं जनरल लेवल पे मिसाल दे रहा हूँ कि वहाँ पे जो है लुकिंग वहाँ पे गांव की कुछ इसी तरह होती है। तो इस लुकिंग के साथ वो रहता था, बिल्कुल कंघा नहीं करता था, बाल नहीं बनाता था। तो अच्छा, नेक्स्ट डे मैम ने जब ये रिपोर्ट पढ़ ली, नेक्स्ट डे आ गया, तो मैम नेक्स्ट डे अपनी रिपोर्ट, मतलब जब क्लास में दाखिल होती है इस रिपोर्ट पढ़ने के बाद, तो पहले तो मैम ये कहती थी कि आई लव यू ऑल, लेकिन अब मैम क्लास के अंदर दाखिल होने से पहले कहती हैं आई लव यू ऑल। बट अब भी मैम झूठ बोल रही हैं। क्यों? पहले जो कहती थी आई लव यू ऑल स्टूडेंट, तो उसके अंदर झूठ ये था कि वो तारिक से बेसिकली प्यार नहीं करती थी। अब झूठ ये है कि वो तारिक से सबसे ज़्यादा प्यार करती है। उनको जो बाकी स्टूडेंट है उनके अंदर तारिक सबसे अलग नज़र आ रहा होता है। अच्छा, तो तारिक से सवाल करती हैं और रूटीन की तरह जो काम किया, मतलब दिया था, याद किया, तो तारिक बताता है कि मैंने वो काम याद है नहीं किया। तो मैम अब उसको कुछ बुरा नहीं कहती, बुरा नहीं कहती, और जो तारिक है वो भी मैम का कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता और क्या करता है, अपना सर जो है झुका लेता है, आराम से बैठ जाता है। अब क्या होता है कि तारिक सर झुका के बैठे, अब तारिक मैम के बुरी मिसालों का वेट कर रहा है कि मैम ने मुझे कोई मिसाल क्यों नहीं दी। पहले होता ये होता कि मैम इसको बुरी मिसाल के साथ मनसूख करते थे और स्टूडेंट्स जो है सारे तलबा उनकी बातों के ऊपर कहके लगा के हंसते थे ताकि इनको जो है तारिक को इंसल्ट फील हो। तो ऐसा बेसिकली अब नहीं हुआ। क्या हुआ कि तारिक जो है, तो बेसिकली तारिक मैम से सवाल करता है कि मैम आपने हमें कुछ भी क्यों नहीं कहा, आज आपको क्या हो गया है। तो मैम तारिक को कुछ भी कहने के बजाय ये कह देती हैं कि तारिक मैं आपको याद करवाती हूँ, तो आपने मुझे रिपीट, जब मैं आपको याद करवाऊंगी आपने मुझे वो दोबारा से सुनाना है। ठीक है, बात हो जाती है। तो मैम उनको जो है एक दफ़ा बताती है, तारिक पढ़ता है, दोबारा बताती है, तारिक पढ़ता है, तीसरी दफ़ा तारिक को क्या होता है, याद हो जाता है। अब तारिक मैम के पढ़ाने के बगैर ही मैम को सुना देता है। अब मैम जो है वो तारिक की केयर करना शुरू कर देती है। मिसाल के तौर पे तारिक की जो है उसकी कंघी करने लग जाती है, उसके बाल बनाने लग जाती है, उसके नाखून तराशने लग जाती हैं। और जब दिन ब दिन जो है तारिक में इम्प्रूवमेंट आता जा रहा है, दिन ब दिन तारिक इम्प्रूव होता जा रहा है। किस वजह से कि मैम ने उनकी क्या किया है, केयर किया है। ठीक है, अब हुआ क्या है कि तारिक बिल्कुल पढ़ने वाला अच्छा बच्चा बन गया है, बाल बनाने वाला। तो 5th क्लास की लास्ट डे पार्टी चल रही है।
तो बेसिकली मैम इनकी 5th क्लास के इंचार्ज थी। तो लास्ट डे के ऊपर सब बच्चे मैम के लिए तोहफे लेके आए। तो टीचर के मेज़ के ऊपर जो है सब तोहफे पड़े हुए हैं। मैम आती हैं, उन तोहफों के अंदर एक जो है उसके अंदर अखबार के अंदर लिपटा हुआ एक परफ्यूम पड़ी है। बेसिकली वो बाहर से तो तोहफा ही है, तोहफा उस मेज़ के ऊपर पड़ा हुआ है। अब मैम आती है टेबल से, वही देखते ही पहचान जाते हैं कि ये काशिफ क्या है। उसकी वजह क्या है मैं आपको पहले बता चुका कि सॉरी तारक का, तो इसकी वजह क्या है मैं पहले बता चुका कि तारक जो है उसकी कोई जो है सेल्फ ड्रेसिंग नहीं होती, उसको जो है कोई सी चीज़ की चॉइस का नहीं पता होता, उसकी जो है ना चॉइस अब अच्छी नहीं रह जाती। तो वो अखबार वाला मैम उठाती है चुपके से और सबके सामने खोल के जो है ना वो क्या अंदर से परफ्यूम निकलती है, वो भी हाफ यूज़ हुई हुई, और एक कान का झुमका जो है वो निकलता है औरत के कान का। तो वो मैम उसको पूछती है कि तारक ये किसका है, तो तारक उसको बताता है कि मैम ये मेरी माँ के है, आप ले लें। तो मैम उनको एक तो झुमके को पहन लेती है और परफ्यूम जो होती है वो लगा लेती है। कुछ वक्त गुजरता है, उसके अंदर से बहुत ही खूबसूरत महक आने लगती है। 5th क्लास के पेपर ख़त्म हो जाते हैं, तो काफ़ी दिन सालों गुजर गए कि उनका जो है रब्ता कायम है। हर साल के एक दिन उनका जो है सिलेक्टेड टाइम है। तो हर साल वो तारक जो है अपनी मैम को मैसेज करता है हैप्पी मदर डे के दिन। तो बेसिकली अब तारक पढ़ने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाता है, वहाँ पे वो डॉक्टर बन जाता है। अब डॉक्टर बन के वो बहुत बड़ा जो है डॉक्टर बन जाता है, वो बहुत मशहूर हो जाता है। अब मैम से फिर भी वो कॉन्टैक्ट में है। अब तारक की शादी होने लगती है, तो ज़ाहिर बता चुका कि वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है, तो इसलिए बहुत बड़े जो है लोग उसकी शादी के अंदर आते हैं। तो वो शादी का इनविटेशन जो है अपनी मैम को भी भेजता है। तो वो कहते हैं कि जब तक मैम नहीं आएगी तो मैंने शादी भी नहीं करनी, शादी की तकरीब जो है स्टार्ट नहीं करनी। मैम अपने खावन से इजाज़त लेती है। तो जब वो तारिक इनको इनविटेशन कार्ड भेजता है तो साथ में पासवर्ड और इनकी जो है टिकट्स दोनों की साथ आती हैं। तो इनको शोहर से इजाज़त मिल जाती है। मैम और उनका शोहर जो है वो दुबई जाते हैं बेसिकली उसकी शादी के अंदर। तो शादी में काजी जो है वो इंतज़ार कर रहा होता है कि कब आप जो है हमें इजाज़त दें और हम आपका निकाह स्टार्ट करें। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे यकीन है कि मैम ज़रूर आएंगे और मैं उनकी इजाज़त के बगैर, उनकी जो है हाज़िरी के बगैर अपना निकाह नहीं पढ़ा सकता, अपनी मैं जो है शादी स्टार्ट नहीं कर सकता। वहाँ पे इंतज़ार चल रहा है और साथ ही देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत और बूढ़े मर्द के साथ जो है वो आ रही होती है। तो वो तारक यहाँ से फ़ौरन उठ के उनके पास जाता है, उनका हाथ चूमता है और उनको लेकर स्टेज पे आता है। उसकी वजह क्या है कि मैम ने आज भी वही झुमका पहना हुआ है और वही परफ्यूम लगा कर आई थी जो उनको तारक ने गिफ्ट में दी थी। तो तारक स्टेज पर खड़े होकर सबको ये मैसेज देता है, अनाउंसमेंट करता है कि आप मुझसे डे 1 से पूछ रहे हैं कि मेरी माँ के बारे में पूछते थे और मैं कहता था मैं आपको बताऊँगा। तो ये है बेसिकली मेरी माँ, तो ये है मेरी माँ। तो इस तरह फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस वाक़े से कि हमें ये लेसन हम ये लें कि किस तरह एक टीचर अपने स्टूडेंट के दिल में अपनी इज़्ज़त बनाता है और स्टूडेंट अपने टीचर के दिल में किस तरह इज़्ज़त बनाते हैं और इनका किस तरह रिलेशन कायम रहता है। फ्रेंड्स ये नहीं है कि एक दफ़ा पढ़े बात ख़त्म हो गई, भूल गए, दोबारा टीचर्स को देखा भी नहीं, ना सर को ना टीचर को, इस तरह नहीं होता। ये हमेशा के लिए हमारे रिलेशन होते हैं। हम इन रिलेशन को मजबूत करें, उस सब के लिए ट्रस्ट बेसिकली ज़रूरी होता है। जब हम बेसिकली किसी की अच्छाई या बुराई को अपने दिमाग के अंदर बिठा लेते हैं ना, तो हम उस इंसान को वैसे ही सोचने लग जाते हैं कि ये इंसान ऐसा ही है। तो हम सिर्फ एक उसका चीज़ ना देखें कि अब ये कैसा है, उसका बैकग्राउंड देखें कि इसका बैक पे क्या जो है इसके साथ क्या हुआ होगा कि ये किस तरह इस हालत के अंदर है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। तो मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ ज्वाइन रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद शुएब।